ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अनूपपुर जिले के खनिज विभाग की लापरवाही या संरक्षण की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जमुई में ध्रुव पटेल के क्रेशर की पीछे की तस्वीरें हैं। इतनी भयावह स्थिति है कि आप तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिले में जब मुरुम की खदानें स्वीकृत ही नहीं हैं, आखिर उसके बावजूद इतनी अधिक मात्रा में मुरुम की खदान लगातार संचालित की जा रही है। ध्रुव पटेल के द्वारा इस खदान का संचालन किया जा रहा। आप देख लीजिए तस्वीरें, फिर सोचिए कि आखिर खनिज विभाग करता क्या है। अगर खनिज विभाग को ये नहीं दिखाई देता, खनिज विभाग कहता है कि बतौर निर्माण कार्यों में जहां भी मुरुम लगनी है, प्रशासनिक स्वीकृति के बाद इस खदान का जमीन लेबल करने के लिए जब किसान से लीज पर जमीन लेकर ये काम किया गया है। मगर आप गौर से देखिएगा, पहाड़ी हिस्सा था, किसकी ज़मीन थी? ज़मीन लेबल करके खेती योग्य बनाना और इस तरीके से अवैध उत्खनन करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो गौर से देखिए, 20 से 25 फीट, 30 फीट, 40 फीट नहीं, करीब 20-20 मीटर की गहरी खदानें खोद डाली है इस व्यक्ति के द्वारा, ध्रुव पटेल के द्वारा। आप गौर से देखिए तस्वीरों को। करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगाते हुए माइनिंग विभाग से सेटिंग करके लगातार मुरुम का अवैध उत्खनन और परिवहन इसके द्वारा किया जाता है। उसके बावजूद भी खनिज विभाग सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायतों पर गलत प्रतिवेदन देकर शिकायतों को बंद कराने में आमादा रहता है। ये देखिए तस्वीरें, आप साफ देख सकते हैं, साफ सब कुछ बयां करती हैं। अगर खनिज विभाग को नहीं दिखाई देता तो अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली कहाँ हैं? क्या देख रहे हैं जिले में? आकर अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली स्वयं इस जमीन को अवलोकन करें। ये जमीन ध्रुव पटेल के क्रेशर के जस्ट पीछे आपको दिखाई देगी, जहां एक पहाड़ी नुमा जंगल था, उसको कैसे बंजर बनाया, करोड़ों रुपए की मुरुम बेच डाली। उसके बावजूद खनिज विभाग कहता है कि ये अवैध नहीं है। जरा गौर से देखिए तस्वीरों को और बताइए कि ये क्या किसी बेल्लारी से कम है क्या? ऐसा नहीं है। कलेक्टर हर्षद पंचोली, आप भी गौर करिएगा इन तस्वीरों को और देखिएगा और बताइएगा क्या वाकई में ये लीगल माइनिंग है। खनिज विभाग तो इसको लीगल बताने पे आमादा हो चुका है और खनिज विभाग का ये कोई एक मामला नहीं, पूरे जिले में ऐसा ही हाल है। अगर समय रहते खनिज विभाग पर अंकुश नहीं लगाया जाता तो खनिज माफियाओं को इसी तरीके का संरक्षण मिलता रहेगा। ये ध्रुव पटेल के काले कारनामों का एक बही खाता है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। आखिर कब ध्रुव पटेल के इस काले कारनामे पर रोक लगी? ऐसा नहीं है, शिकायतों के बाद भी लगातार अवैध मुरुम का उत्खनन और परिवहन यहाँ से जारी है बदस्तूर। हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली इस पूरे मामले की जांच करें और कितने इसके वैधानिक दस्तावेज। ये रास्ता आप देखिए, ये सीधा कहाँ निकलेगा आपको जानकारी हम दे रहे हैं। ये सीधे ध्रुव पटेल के क्रेशर के अंदर जाके निकलेगा। ध्रुव पटेल के जो क्रेशर का बैक गेट है वो सीधे इसी खदान पे जाता है। शायद खनिज विभाग को मालूम नहीं है, ये देखना ही नहीं चाहता, मगर ये सीधा रास्ता ध्रुव पटेल के क्रेशर के पीछे वाले हिस्से में जाके निकलेगा। अब आप सोचिए, जब हमको ये सब सारी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं तो अनूपपुर जिले प्रशासन को, कलेक्टर को क्यों नहीं दिखती हैं? आप गौर से तस्वीरों को देखिए, किस बेतहाशा माइनिंग हुई है मुरुम की, अवैध उत्खनन का भंडार है ये। करोड़ों रुपए के राजस्व को नुकसान हो चुका है, मगर खनिज विभाग को कहीं भी अवैध माइनिंग नहीं दिखती। आखिर कब होगी कार्रवाई, ये तो कलेक्टर को तय करना है। हम सिर्फ तस्वीरें दिखा सकते हैं। तस्वीरें देखे कलेक्टर और तय करें कि वाकई में ये अवैध माइनिंग है कि नहीं, और आखिर रोक कब लगेगी इस पर। यह भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर। खनिज विभाग की तो बात ही छोड़िए, वो तो अवैध माइनिंग, अवैध खनन उत्खनन के लिए जाना जाता है इस जिले में। जब से खनिज विभाग खनिज विभाग में खनिज अधिकारी आशालता वैद, खनिज निरीक्षक ईसा वर्मा आई हैं, तब से लगातार जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन का ग्राफ बढ़ा है। उसके बावजूद भी इन पर रोक लगाने की जगह प्रशासन मूक स्वीकृति दिए हुए है। और ये देखिए, ये पेड़ लगातार इसी तरीके के जंगल का पूरी तरीके से नष्ट नाबूद करते हुए मुरुम की अवैध उत्खनन और परिवहन किया गया। मगर धन्य जिले के जिम्मेदार जो इस ओर नज़र भी नहीं डालते।
गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये ध्रुव पटेल के काले कारनामों का बही खाता है। करोड़ों रुपए की मुरुम अवैध रूप से उत्खनन और परिवहन करके बेच डाली, मगर खनिज विभाग को लगता है कि सब कुछ लीगल है। लीगल है तो सार्वजनिक रूप से जिला प्रशासन की मौजूदगी में इस चीज की जांच होनी चाहिए। जांच कराते हुए आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी, ये तो अपने आप में सवाल खड़े करता है, मगर अभी तक तो कहीं कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। चूंकि लगातार सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के बाद, खबर दिखाए जाने के बाद भी इस बात को खनिज विभाग नकार रहा है। नहीं तो मोर सकरम घर है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है दादा आपका? मोर नाम है सुग्रीव सिंह। अच्छा, ये कौन सा जंगल कहलाता है? ये तो जंगल ये ना कह लई। हाँ, वो जो पहाड़ी टाइप का है। वो पल्ला हाँ, वहाँ से रमना से आए हैं, ऐसे कट गए। अच्छा। हाँ। और ये जो मुरुम है, ये कहाँ कौन खोदता है मुरुम? यही खोदा थे कौन? ये ध्रुव पटेल। ध्रुव पटेल। कोई रोकता नहीं है? को रोका थोड़ी है, को रोकी हम्म। अपने वक्त के समझा हम का जाने। हाँ, कब से खोद रहा है ये? कुल रहे तीन से खोदा था। तो बहुत बड़ी बड़ी खदानें बना डाला मुरुम की। और आगे खदानें की बस यही भर है यही भरा है कि और पीछे भी हैं? हाँ, थोड़ी सी है वो ठकोड़ी है। हाँ, आगे में थोड़ी हाँ। सी। कोई देखने उखने नहीं आता कभी कि पहाड़ खोद रहा है, पेड़ गिरा रहा है, पेड़ सूख रहे हैं? कोई देखने नहीं आता कभी? नहीं। कोई नहीं आता। ठीक है दादा। कौन सा गांव है ये? ये है जमड़ी है। जमुड़ी। हाँ।